Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture we did chapter number 17 and chapter number 17 is conjunction. I told you what is the meaning of conjunction. Conjunction मतलब क्या होता है? Conjunction are known as joining words also, means दो sentence को या word of group को, means group of a words और sentence को जो joint करता है उसे हम कहते हैं कंजक्शन. टू कनेक्ट, कोई भी दो सेंटेंस को जो कनेक्ट करता है. और फिर हमने उसमें देखा एंड, और, बट, बिकॉज, सो, ऐसे जो वर्ड्स है ये सब यूज़ होता है टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए. आई टोल्ड यू दैट कैसे हम एंड यूज़ करते, किसके लिए हम और यूज़ करते, बट, बिकॉज, सो. ओके, एंड होप यू अंडरस्टैंड दैट. आपको ऐसे माइंड में आ गया what is there and what is not there. Okay, so now today we will move ahead to chapter number 18. now students, देखो आपको एक चीज़ माइंड में रखना है. आप अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट ईयर आप 4th में आ जाओगे. सो नाउ यू हैव टू एडॉप्ट अ हैबिट. आपको एक हैबिट करना होगा. आप जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो, कोई भी चैप्टर हो, एक्सरसाइज हो, स्टार्ट करते हो, देयर यू राइट द डेट. ऐसे आप चैप्टर के ऊपर डेट लिखो. फिर आपका क्लास वर्क है सो आप CW लिखो, ठीक है. सो दिस अभी एवरी चैप्टर में 18 से जो भी चैप्टर हम रीड करेंगे या लर्न करेंगे, ओके, उसमें आपको ऐसे ही डेट लिखना है. जब भी मैं को जो एक्सप्लेन करती हूँ यू विल ऑल्सो राइट डेट अलॉन्ग विथ मी. ओके, आपको ये नोटबुक में भी करना है और टेक्स्ट बुक में भी करना है. आप जब भी लिखते हो, अगर होमवर्क लिख रहे हो तो होमवर्क के ऊपर डेट लिखो और HW लिखो. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 18 ऑन पेज नंबर 92. कम ऑन, व्हाट इज चैप्टर नंबर 18? पंचुएशन. PUNCUATION. पंचुएशन. क्या बोलते हैं इसको? पंचुएशन. पंचुएशन मतलब क्या है? जो डिफरेंट टाइप के मार्क्स आते हैं. देखो इधर फुल स्टॉप है, ये भी एक मार्क ही है. फिर क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे बहुत सारे मार्क्स हैं. बट फॉर यू आपको अभी ये 3 लर्न करने हैं और 4 आपको टोटल लर्न करने हैं. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क और कॉमा. ये 4 थिंग्स लर्न करने हैं. बट टुडे वी विल लर्न 3 थिंग्स, दैट इज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, आज हम 3 थिंग्स लर्न करेंगे आज के वीडियो में. सो पहले फुल स्टॉप मतलब क्या होता है वो आप जान लो. फुल स्टॉप. नाउ फुल स्टॉप मतलब क्या होता है? कोई भी आप स्टेटमेंट हो जो आप सिंपल सेंटेंस हो, मीन्स आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम राइटिंग, आई एम रीडिंग, आई विल गो, आई विल कम. ये जो वर्ड्स है आप डे टू डे लाइफ में जो यूज़ करते हो, सिंपल वर्ड्स, उसके लिए हम फुल स्टॉप लगाते एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. क्योंकि ये फुल स्टॉप क्या इंडिकेट करता है कि आपका सेंटेंस ख़त्म हो गया है. आप अगर ऐसा बोल रहे हो आई एम गोइंग टू ट्यूशन, बस आपका ख़त्म हो गया सेंटेंस. और सेंटेंस पहले तो किसको बोलते हैं? आपको पता ही है, सेंटेंस जिसमें कंप्लीट मीनिंग दिया होता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. अगर आप ऐसा बोलते हैं आई एम गोइंग टू ट्यूशन, भी देखो उसमें कंप्लीट मीनिंग, आप ट्यूशन जा रहे हो तो कंप्लीट मीनिंग दिया है. सो उसके पीछे आप फुल स्टॉप लगाओ, मीन्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपको फुल स्टॉप मार्क करना है. सो दैट इट विल इंडिकेट कि आप एक स्टेटमेंट बता रहे हो, इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग है, ये एक सेंटेंस है. गॉट इट? पता चल गया कोई फुल स्टॉप कैसे? आपको आगे भी मैं जैसे जैसे वर्ड्स आएंगे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी. बट राइट नाउ यू कीप इन माइंड फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें कंप्लीट मीनिंग दिया गया है तो हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट फुल स्टॉप. फिर क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हम कब यूज़ करते हैं? क्वेश्चन मार्क जब कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है, WH वाले वर्ड्स होते हैं, व्हाट आर यू डूइंग,
which book is your, what is your name, then why are you sad, why are you crying, then which is your book, when are you coming, this type of how many years old are you, ऐसे वर्ड्स जो, फिर आर यू हंग्री, आर यू प्लेइंग, ऐसे वर्ड, देन कैन, डिड, डू, डज, ऐसे जब जो वर्ड आते हैं ना, जो क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तब हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कोई भी क्वेश्चन होता है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, ऐसे सब जो क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन पूछा है तो हम उसके लिए क्वेश्चन मार्क रखते हैं, वी पुट क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कब यूज़ होता है, जब कोई भी चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाती है, लाइक अगर आप जीत गए तो आप ऐसा बोलो, हुर्रे मैं आज जीत गया, लाइक ऐसा बोलोगे ना, अगर आप रेस में जीत गए, हुर्रे आई वॉन द रेस, मैं रेस में जीत गया। सडनली आता है हुर्रे, आउच, आपको कभी लगता है तो अच्छा आउच, ऐसा करते हो ना, तो ये भी क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेम करता है ये। तो वो एक्सक्लेम करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है हमको। जैसे कोई भी जॉय की बात हो, हुर्रे वी वॉन द मैच, फिर सॉरो, लाइक दैट, फिर एंग्री, आप अगर गुस्से में हो, फिर फियर, डर लगता है, फिर सरप्राइज, कोई भी चीज़ को आप सरप्राइज ले लेते हो, सरप्राइज हो जाते हो, इस सब जो वर्ड्स आते हैं ना, उसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। सो जैसे आगे आएगा मैं आपको समझाते जाऊंगी। सो लेट्स रीड फ्रॉम टेक्स्ट बुक नाउ, लुक एंड रीड, सी फर्स्ट सेंटेंस आप रीड करो पहले, वेयर डिड यू गो ऑन संडे। एंड चिल्ड्रन, अनदर थिंग you have to remember is that first letter is always capital। हमेशा कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, उसमें फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आएगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल, दो थिंग आपको माइंड में रखनी है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है, और सेकेंडली आई इज़ ऑलवेज कैपिटल, आई ऑलवेज कैपिटल होता है, चाहे वो स्टार्टिंग ऑफ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस हो, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हो, और एट द मिडल ऑफ द सेंटेंस हो, बट ऑलवेज आई इज़ कैपिटल। यू हैव टू रिमेंबर दिस कि आई हमेशा कैपिटल ही होता है, गॉट इट। एंड सी कैपिटल लेटर, जैसे हम कोई मंथ की बात करें, जनवरी, फरवरी, मार्च, तभी भी हम उसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, बिकॉज दे आर स्पेशल नेम। जनवरी है, ओके, आप किसी का नाम तो जनवरी नहीं दे सकते ना, सो दे आर द स्पेशल नेम, इट्स अ मंथ। फिर वीक, डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसमें भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है। फिर कोई भी प्रॉपर नाउन्स हो, प्रॉपर नाउन्स मतलब क्या, किसी का नेम, किसी जगह का नेम, मीन्स नाउन, नेमिंग वर्ड्स है, किसी का नाम, ओके, सपोज राहुल है, राहुल, सोनल, सोनिया, ये सब जो नेम्स है उसमें भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। सेकेंडली उसमें कैपिटल आता है, और फिर कोई जगह की नाम हो, ताजमहल, कुतुब मीनार, उसका भी कैपिटल आता है, गॉट इट। कोई फिर पर्सन का नाम हो या कोई भी जगह का नाम हो, सो ये स्पेशल जो नेमिंग वर्ड है उनके लिए हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करते हैं। दैट डज नॉट मैटर वो बीच में है या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है, और एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस या द मिडल ऑफ द सेंटेंस, दैट डजंट मैटर, गॉट इट। सो सी हियर, फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल किया, एंड आई टोल्ड यू दैट डेज ऑफ द वीक संडे आता है, ओके, सो संडे इज़ अ स्पेशल नेम, सो वी विल डू एस कैपिटल ओवर हियर। और एक चीज़ क्या है, सी वेयर डिड यू गो ऑन संडे, तुम कहाँ जाने वाले हो संडे, सो ये क्वेश्चन है, सो वी पुट क्वेश्चन मार्क, गॉट इट। क्वेश्चन मार्क हमने कब यूज़ किया, जब हमने क्वेश्चन पूछा। मॉम एंड डैड टुक मी टू द ज़ू, इसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे संडे, तो इसने क्या बोला, मॉम एंड डैड टुक मी टू द ज़ू, मॉम और डैड मुझे ज़ू में ले गए। सी ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है, एक मीन्स सिंपल सेंटेंस है, और कंप्लीट मीनिंग है कि मम्मी पापा मुझे ज़ू में ले गए थे। सो वी विल पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड सी इधर मॉम एंड डैड,
इसमें मॉम में एम कैपिटल है और डी में डैड में डी कैपिटल है. सो दिस बोथ आर स्पेशल नेम. एंड देखो एम मॉम में एम क्यों कैपिटल, बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. और डी में डैड में डी कैपिटल क्यों है, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल नेम. गॉट इट. फिर डिड यू सी द वाइट टाइगर, क्या तुमने वाइट टाइगर देखा. सी क्वेश्चन पूछा क्या तुमने वाइट टाइगर देखा, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. और फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, सो वी विल पुट कैपिटल. एंड जब क्वेश्चन पूछा तब वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. फिर देखो हिज नेम इज कोको, उसका नाम कोको है. सी हिज नेम इज कोको. सेंटेंस खत्म हो गया क्वेश्चन मार्क करने के बाद. सो जब हम सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं. सो हियर एच इज कैपिटल. एंड सी कोको में के कैपिटल. क्यों कोको में के कैपिटल, बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल नेम. अगर आपका नाम लिखना हो या मेरा नाम लिखना हो, स्कूल का नाम लिखना हो, मम्मी डैडी का नाम लिखना हो, कोई किसी भी आदमी नाम लिखना होता है ना, तब हम फर्स्ट लेटर कैपिटल ही करते हैं. गॉट इट. फिर यस आई डिड. कोको वॉज रोरिंग लाउडली, ही वॉज फेंस्ड. देखो यस सो सी इधर वाई में, यस में वाई कैपिटल किया. वाई, बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. सी फिर देखो ये कॉमा है, आपको कॉमा भी आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी. ओके. फिर सी इधर आई में हमने आई कैपिटल किया. आई टोल्ड यू ना आई इज ऑलवेज कैपिटल, सो आई हमने कैपिटल किया. फिर कोको नेम है इसलिए कोको में के कैपिटल किया. फिर ये सेंटेंस खत्म हुआ तो हमने फुल स्टॉप रखा. फिर ही स्टार्टिंग है, बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस है, सो वी डिड फर्स्ट लेटर कैपिटल. और फियरेंस मतलब एंग्री, बहुत एंग्री था. गॉट इट. सो जब एंग्री था, मैंने आपको बताया कोई भी हम जब कोई भी खुशी की बात, जॉय की बात करते हैं, कोई सॉरो मीन्स दुख की बात करते हैं, एंग्री गुस्से की बात करते हैं, या फियर डर की बात करते हैं, या तो सरप्राइज की बात करते हैं, तब हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. तो ये फियर्स मीन्स एंग्री, उसके लिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया. गॉट इट. ओके. चलो हम आगे नाउ फुल स्टॉप के बारे में कुछ दिया है. लेट अस रीड. अ फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. मैंने आपको बताया ना फुल स्टॉप कब होता है, यूज़ होता है एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के एंड में आपको फुल स्टॉप यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी हैप्पी टूडे, मैं आज बहुत खुश हूँ. सो एक स्टेटमेंट है जिसके पीछे हमने फुल स्टॉप यूज़ किया. माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू प्ले विथ मी, मेरा फ्रेंड मेरे साथ खेलने आ रहा है. सो इसमें भी स्टेटमेंट है ये कि मेरा फ्रेंड मेरे साथ खेलने आ रहा है. सो वी पुट फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. गॉट इट. फिर क्वेश्चन मार्क. अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे उसके एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है. फॉर एग्जाम्पल आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो, इक्वेशन है, सो वी आर यूजिंग क्वेश्चन मार्क. कैन आई हैव अ लंच विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है. सो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. सी नाउ व्हाट टू रिमेंबर. रिमेंबर दैट द फर्स्ट word of every sentence begin with a capital letter. फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला अक्षर. ओके. पहले फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. गॉट इट. सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज मीन्स एट द बिगनिंग ओनली यू विल पुट कैपिटल लेटर. देन ऑल प्रॉपर नाउन्स बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन किस से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. गॉट इट. नाउ वी विल मूव टू पेज नंबर 93. एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग. स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखाता है. स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब या तो बहुत खुश हो आप, या तो बहुत दुखी हो, या तो बहुत एंग्री हो, या तो बहुत डरे हुए हो, या तो बहुत
सरप्राइज हो गए हो, इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मेडिसिन इज सो बिटर, एकदम चिड़चिड़ा, गुस्से, इतना मेडिसिन कितना कड़वा कड़वा होता है, लाइक दैट. सो वी यूज एक्सक्लेमेशन. आउच, दैट हर्ट्स, लगा आपको. सो इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. गॉट इट? पता चल गया आपको फुल स्टॉप कब यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क कब यूज़ करते हैं और कब एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं. नाउ वी विल मूव टू लर्न पोर्शन. वी यूज़ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. कहाँ यूज़ होता है ये सब? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये जो 3 चीज़ है ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ही आपको यूज़ करना है. एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ यूज टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ जॉय. मैंने आपको बोला है आप बहुत खुश हो जब, सॉरो बहुत दुखी हो, एंग्री बहुत ही गुस्से में हो, फियर बहुत ही डर में हो, या तो सरप्राइज आपको बहुत अच्छा सरप्राइज मिला, तब आप एक्सक्लेमेशन का आप ऐसे बोलते हो ना, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, ऐसा बोलते हो ना. वाओ सरप्राइज, जब आपको कोई सरप्राइज देता है तब आप कैसे बोलते हो? वाओ, ऐसे. इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं इसके लिए. गॉट इट? सो नाउ shall we move to exercise portion? Okay, so exercise question number A. Use a full stop or question mark at the end of each sentence. आपको अभी देखना है कौन सा फुल स्टॉप है और कौन सा क्वेश्चन मार्क है. ओके. नंबर 1, माई नेम इज शरा. ये कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है? मेरा नाम सारा है, ये स्टेटमेंट है. सो वी विल पुट फुल स्टॉप. आई एम गोइंग अप टू हिल, मैं हिल में चढ़ रहा हूँ, ये भी सेंटेंस स्टेटमेंट है. सो फुल स्टॉप. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? आप क्वेश्चन पूछो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है, सो इसके लिए हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे. आपको पता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? आपका जीके में आता होगा. कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली. देन डिड यू वॉश द स्पून? क्या तुमने स्पून वॉश किया? सो क्वेश्चन पूछे, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. डक स्विम इन द पॉन्ड, डक पॉन्ड में तैरते हैं. सो ये एक स्टेटमेंट है, सो वी विल पुट फुल स्टॉप ओवर हियर. देन दे आर वेटिंग फॉर द बस, वो बस के लिए वेट कर रहे हैं. सो ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, सो वी विल पुट फुल स्टॉप. विल यू ड्रॉप मी टू स्कूल? क्या तुम मुझे स्कूल छोड़ दोगे? क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. हु इज़ योर टीचर? तुम्हारा टीचर कौन है? ये भी क्वेश्चन है, सो वी विल पुट फुल क्वेश्चन मार्क. नंबर 9, आर यू गोइंग टू जू ऑन संडे? क्या तुम संडे को जू में जाने वाले हो? सो इट इज़ अ क्वेश्चन, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. रूही प्लेज बास्केटबॉल, रूही बास्केटबॉल खेलती है, ये तो स्टेटमेंट है, सो वी विल पुट फुल स्टॉप ओवर हियर. गॉट इट? नाउ वी विल मूव टू अनदर पेज, पेज नंबर 94. क्वेश्चन नंबर बी. रिराइट द सेंटेंसेस यूजिंग कैपिटल लेटर. मतलब हमको ये सेंटेंस फिर से लिखना है, रिराइट करना है यूजिंग कैपिटल लेटर. ओके, सो लेट्स सी. नंबर 1, हैव यू सीन द ताजमहल? सी, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, सो हैव में एच कैपिटल करेंगे. देन यू सी ताजमहल. ताजमहल तो एक स्पेशल नेम है, प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है और स्पेशल नेम है. सो ताजमहल में टी और महल में एम कैपिटल करेंगे. सी, टी और एम वी विल पुट कैपिटल, and rest of the sentence you will write by seeing it. Okay, have you seen the Taj Mahal? Then number 2, Ruskin Bond writes stories for children. Ruskin Bond ये एक name है, so you will write Ruskin and Bond B capital. You have to put B capital. Write stories of children for children. सो रस्किन बॉन्ड एक स्पेशल नेम है, उसके लिए हमने कैपिटल किया. देन नंबर 3, सो यू नो दैट फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल. सो माई सिस्टर्स नेम इज प्रीति. प्रीति एक स्पेशल नेम है,
सो प्रीति में P कैपिटल आएगा. गॉट इट. नाउ नंबर 4. माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. सी, माउंट एवरेस्ट वो जगह का नाम है और स्पेशल नेम है. सो वी विल पुट कैपिटल माउंट एवरेस्ट. ओके. नंबर 5. मैनी रिवर्स सच एस गंगा, कृष्णा, नर्मदा फ्लो इनटू इंडियन ओशन. सी, मेनी रिवर्स, मैनी में एम कैपिटल होगा बिकॉज इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. फिर सच एस गंगा, गंगा स्पेशल नेम है सो गंगा में जी कैपिटल होगा. कृष्णा भी स्पेशल नेम है सो कृष्णा में के कैपिटल होगा. नर्मदा भी स्पेशल नेम है उसमें भी एन कैपिटल होगा. और इंडियन ओशन वो भी स्पेशल नेम है सो इंडियन में आई कैपिटल होगा. गॉट इट. नाउ नंबर 6. द टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया. सी, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल सो यू विल राइट टी कैपिटल. फिर नेशनल एनिमल, सॉरी इंडिया, यर इंडिया में आई कैपिटल आएगा. गॉट इट. सो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सी. यूज अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. चलो. आई स्टडी इन क्लास 3. ये तो स्टेटमेंट है सो वी विल पुट फुल स्टॉप. हैप्पी न्यू ईयर, ये क्या है? जॉयफुल स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सो वी विल पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तुम? वो क्वेश्चन है सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. माई बैग इज ब्लैक, मेरा बैग ब्लैक है सो फॉर दैट वी विल पुट फुल स्टॉप. इज दैट राहुल, क्या वो राहुल है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क. देन आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ सो इट्स अ स्टेटमेंट सो वी विल पुट फुल स्टॉप. गॉट इट. सो आज के लिए आपका होमवर्क होगा पेज नंबर 93 में क्वेश्चन नंबर ए, पेज नंबर 94 में क्वेश्चन नंबर बी एंड सी आपको लिखना है होमवर्क में. एंड रिमेंबर दैट अब जब लिख रहे हो तब आपको ऊपर डेट लिखना है. ओके. सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.